Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Today our hadith is आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स हम इस हदीस का मफ़हूम देखते हैं। इस हदीस में हमें बताया गया है कि जिस्म और जहन का पाकीज़ा होना ईमान का हिस्सा है। जहन की पाकीज़गी ये है कि आदमी बुरे ख़यालात और बुरे अकायद से ख़ुद को बचाए, और जिस्म की पाकीज़गी और सफाई ये है कि हर किस्म की नापाकी और गंदगी से अपने जिस्म, लिबास, घर और माहौल को साफ रखे। तो स्टूडेंट्स टुडे अवर लेक्चर number 23 which is taken from unit number 7 financial arithmetic exercise 7D question number 4 to 8। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 सॉल्व करते हैं अपना। इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड दी रेट परसेंट पर एनम बाय अप्लाइंग दी फॉर्मूला। लास्ट जो हमें लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। अब हमने क्या करना है, रेट परसेंट में फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें उन्होंने हमें कहा है इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे पहले। 700 रुपीज़ गिव्स 210 सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारे पास जो है वो 210 सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमें प्रिंसिपल गिवन किया हुआ है, हम राइट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है 700 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास है 210 रुपीज़ और टाइम जो है वो 3 इयर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आपने राइट कर लेनी है पहले। अब देखिए कि हमने क्या फाइंड करना है, रेट परसेंट, ठीक है। हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे रेट ऑफ परसेंट का, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई आई, 100 मल्टीप्लाई आई ओवर टी मल्टीप्लाई पी। ये देखिए आई हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, टी टाइम और पी क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना है 210 ओवर टाइम कितना है 3 इयर्स और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 700। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 210 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगी, ठीक है। और जब 700 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 300 और 7 3 21, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। R इज इक्वल टू है हमारे पास, ये देखें ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। 21 को 21 से और 0 साथ आ गया तो हमारे पास कितना आया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमें प्रिंसिपल गिवन था, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन था, हमें टाइम भी गिवन था, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करना था, रेट परसेंटेज में। तो हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। फॉर्मूला याद होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और देन फिर जो जो आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन की गई हैं आप उस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज इसी मेथड से आपने उसको करना है। उसमें जो है वो आपको प्रिंसिपल जो है वो गिवन किया गया है 1200, सिंपल इंटरेस्ट जो है 144 है और जो टाइम है वो 2 इयर्स है, ठीक है। आपने इसी तरह जो है फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है कि टाइम जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। इन क्वेश्चन में जस्ट आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली जो है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कि फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। Find the time by applying the formula। इसके भी आपको जो है वो 2 पार्ट्स गिवन किए गए हैं। हम जो है मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका करवाऊंगी, सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करोगे उसी मेथड को फॉलो करके। हम इसके फर्स्ट पार्ट की जो है वो स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें 600 रुपीज गिवन किए गए हैं। विल गिव 90 सिंपल, जो 90 रुपीज है वो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन किया गया है। ₹90 सिंपल इंटरेस्ट है और 5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लें आप इस क्वेश्चन में कि उन्होंने हमें प्रिंसिपल भी गिवन कर दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन कर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन किया है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम। तो हम यहां पे जो है वो टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टाइम का फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई आई ओवर पी मल्टीप्लाई आर। 100 मल्टीप्लाई आई ओवर पी मल्टीप्लाई आर। ठीक है, अब इसमें देखें कि आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और पी क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना है? 90 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 डिवाइड बाय, ये देखें 600 को 5 से करेंगे 50 0 50 0 6 5 जा 30। ठीक हो गया, ये 3 0 आप इसके साथ कैंसिल कर दो, रिमेनिंग 3 बच गया। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो टाइम हमारे पास कितना है? 3 इयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने यही चीज फाइंड आउट करनी थी। टाइम का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने जो है वो उसमें जो जो वैल्यूज गिवन थी हमने पुट की और हमारे पास टाइम कितना आया? 3 इयर्स। ठीक है, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। उसमें हमें उन्होंने 1500 जो है प्रिंसिपल गिवन किया हुआ है, 450 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। ठीक है, आपने इसी तरह जो है ये टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 660 रुपीज, यानी कि ये 660 जो है वो आपके पास प्रिंसिपल है एट 4/1/2%। 4/1/2% जो है वो आपके पास मिक्स नंबर है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप लोग सॉल्व करोगे और उसको फ्रैक्शन पहले बनाओगे। ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व करोगे फॉर्मूले में, देन आप अप्लाई करोगे। उसके बाद हमने कहा है कि टाइम जो है वो 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स है। तो 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स का मतलब है कि आप उसको ऐसे राइट करोगे 3 और 4 मंथ्स कहाँ है? तो 4/12। ठीक है, इस तरह से वो मिक्स नंबर बन जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। तो फिर आप उसको सॉल्व करोगे।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल मतलब अभी मैंने जो आपको बताया है इससे रिलेटेड मैं पहले आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने उसी मेथड को फॉलो करके इसमें जो है वो आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। What will be the interest on 600 rupees for 3 years, 6 months and 20 days. For 3 years, 6 months, 6 months and 20 days. At 6% per annum. At 6% per annum. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें हमने क्या, उन्होंने हमें कह दिया है कि आप इंटरेस्ट फाइंड करें, इंटरेस्ट फाइंड करें और प्रिंसिपल जो है वो 600 रुपीज़ है और टाइम जो है वो हमें गिवन किया गया है 3 years, 6 months एंड 20 days और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है। ये क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ा इसलिए है कि इसमें टाइम जो है वो हमें ईयर्स में भी गिवन है, हमें मंथ्स में भी गिवन है और डेज में भी गिवन है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप राइट करेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज़। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, %, और टाइम हमें जो गिवन है वो है 3 years, ठीक है। उसके बाद 6 months, 20 days। अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। हमें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें या तो हमें ईयर्स में ही टाइम गिवन होता है या हमें ईयर्स में और मंथ्स में टाइम गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ईयर्स भी गिवन है, मंथ्स भी गिवन है और डेज भी गिवन है, ठीक है। अब आप देखें कि ईयर्स 3 years वो तो हमने राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 6 मंथ है तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं 12, वो हमने 6/12 कर दिया। अब प्लस करेंगे, नेक्स्ट उन्होंने कहा 20 डेज हैं, टोटल कितने डेज होते हैं 30, तो 20/30। तो हम स्टूडेंट्स जब भी हम लोग, आपने देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम जो है वो हम फाइंड करते हैं तो वो हमेशा ईयर्स में होता है, मंथ्स में या डेज में नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस सबको मल्टीप्लाई यहाँ से किसके साथ किया है 1/12 के साथ, ठीक है। कि यानी कि 1 year के एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1/12 लगाया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसकी जो कटिंग हो रही है वो कर दें, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 1/2 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे आप 0 को 0 से कैंसिल कर दें, ठीक है। यहीं पे इसकी कटिंग कर दें ताकि हमारी जो है फ्रैक्शन शॉर्ट हो जाए। 2 1 = 2, 2 6 =
12। ठीक हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़ा 18। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं कटिंग यहाँ पे कर दें, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए जो है वो उसकी कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने का मैं तरीका बता दूं, यहाँ पे हम ऐसे लेंगे 2 का और 18 का। अब देखें कि 1 के डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में 18 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। यानी कि हमें अब इन तीनों के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 18 चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, ताकि इसके डिनोमिनेटर में 18 आ जाए, प्लस 1/2 है। ठीक है, और हमें जो है वो यहाँ पे 18 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 है तो 2 को हम किस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाएगा, 9 से कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 18 है तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 54/18, प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 को 1 से किया 1 और 18। अब देखिए कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक हो गया, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, इनको प्लस कर लें, 9 और 1 कितने होते हैं, 10, 10 और 54 कितने होते हैं, 64 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी फर्दर और कटिंग कर लें, अगर हो रही है तो कटिंग करें, अगर नहीं हो रही तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 पे कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो अब हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ पे, 32/9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब फर्दर इसकी कटिंग नहीं होगी, किसी एक टेबल पे इसकी कटिंग नहीं होगी, तो ये हमारे पास टाइम है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना। इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये टाइम था जो थोड़ा इसका लेंथी जो है वो स्टेप्स बने हैं, लेंथी प्रोसीजर हो गया है, क्योंकि टाइम जो था वो हमें ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में गिवन था। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना फॉर्मूला मैं यहाँ से ही रेज कर देती हूँ, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना और उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम हमारे पास आया है 32/9। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, P × R × T/100। ठीक हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 600, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6। टाइम कितना है हमारे पास, 32/9/100। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 600 600 6 6 36, मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 32/9। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग देखिए आप, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो गई तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 400। अब नेक्स्ट यहां पे कर लेते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय 32/100। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 400 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, 12,800। ये इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 128। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किए हैं, बस थोड़ा डिफरेंट था कि टाइम की वजह से। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि व्हाट इंटरेस्ट, इसमें भी हमने इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। व्हाट इंटरेस्ट इज टू बी पेड, व्हाट इंटरेस्ट is to be paid for 850 rupees borrowed यहां पर उन्होंने ये वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल ही है, ठीक है। यानी कि उसने 850 रुपीज जो है वो उधार लिए हैं, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल ही होगा जो उसने अमाउंट ली है। उसके ऊपर जो है वो अब कितना टाइम है और कितना रेट परसेंट है वो हम देख लेते हैं। 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए उसने उधार लिया, बोरोड किया, 6 मंथ्स के लिए। इसमें ईयर्स में हमें टाइम स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ, इसमें हमें मंथ्स में दिया हुआ है। और जो रेट परसेंट है वो है 5/2%, ठीक है, पर एनम। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 850 रुपीज, टाइम हमारे पास कितना है 6 मंथ्स है, यानी कि 6/12, ठीक है। टोटल जो मंथ्स होते हैं वो 12 होते हैं, उसमें से 6 हमें गिवन किए हुए हैं। इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और जो रेट परसेंट गिवन किया हुआ है वो है 1/2%। तो 5 2 ज़ा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर लो। 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11/2%। अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, P × R × T / 100। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 850, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/2 और टाइम हमारे पास कितना है 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। 850 × 11 / 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 850 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9350, यानी कि 9350, ठीक है। 9350 / 400, 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 9350 को अंदर रखेंगे, 400 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.375 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे आके जो है वो इसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली हो जाती है, तो इसलिए भी आंसर जो है वो हमारे पास ये आता है 23.375। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन आज 4 to 8 तक। जो पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाए वो आपने खुद से करने हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी आज के लेक्चर में भी हमने वही चीज़ें की हैं। तो आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम हो आप इन टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।